बच्चों आज अगला टॉपिक कक्षा 10 में शुरू करने चल रहे हैं बहुपद। इसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और हमने भी इससे पहली वाली क्लास में डिस्कस किया था, जो पहला चैप्टर था हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं या संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में, वो पूरा खत्म हो गया। तो अब हम आज से नया चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं बहुपद। इसको इंग्लिश में अगर कहें तो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब सबसे पहले हमें जानना है कि बहुपद क्या है। बहुपद शब्द आया कहाँ से, इसका अर्थ क्या होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, बहु माने बहु और पद माने पद। कोई ऐसी चीज हो जहाँ पर बहुत सारे पदों को ले लिया जाए तो वही बहुपद है। अब हम बहुपद की परिभाषा एक बार बोल दे रहे हैं। अगर आप लिखना चाहिए कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात केवल धनात्मक या शून्य हो, वे सारे बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। दोबारा एक बार सुन लीजिए। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात केवल धनात्मक अथवा शून्य हो, उसे वो बहुपद कहलाते हैं। जैसे a0 x पावर 0, a1 x पावर 1 प्लस a2 x पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहीं n पद तक चल रहा हो तो an x पावर n। अभी हमने कहा कि ऐसे बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, सबसे पहले ये कन्फर्म करना है। तो हमें जानना होगा कि जिसमें बीजीय व्यंजक हो, यानी x y z a से लेकर z तक, जिसमें चर राशियों के साथ जो बनते हैं वो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। अर्थात यहाँ a0 x0 बीजीय व्यंजक, a1 x1 बीजीय व्यंजक, a2 x पावर 2 बीजीय व्यंजक। इसी तरह किसी n पदों तक ये श्रेणी चल रही है, n x पावर n तक ये सारे बीजीय व्यंजक हैं। और अगर सबको मिला के कहा जाए तो यही एक बहुपद हुआ। अब हमें जानना है, कभी हमने परिभाषा में कहा कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक अथवा शून्य, ना कि ऋणात्मक। ऋणात्मक नहीं हो सकती चर की घात। जैसा कि हम देख रहे हैं चर यानी x, इसमें सब चर है। जहां लिख सकते हैं आप, जहां a0 a1 a2 डॉट 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 an क्या है, डॉट 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 an हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। और x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2, ये सब क्या है, x पावर n तक चर है। ठीक, तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक हो अथवा शून्य, वो उन सारे पदों का अगर योग किया जाए तो बहुपद कहलाता है। अब हमें जानना है कि बीजीय व्यंजक क्या क्या है। a0 x पावर 0, x पावर 1, a2 x पावर 2, an x पावर n, जिसमें हम देख रहे हैं चर यानी x की घात क्या है, हमेशा या तो 0 है या 1 है या 2 है या 3 4 5, लेकिन सब प्लस में ही होगा। कभी भी क्या नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए घात, तो उसे ही हम बहुपद कहते हैं। अब इसमें भी दूसरी चीज मिली हमारी कि बहुपद की घात। अगली चीज हमें ध्यान देना है कि बहुपद के बाद हमारा क्या आता है, बहुपद की घात। बहुपद की घात और दूसरी चीज आती है बहुपद का गुणांक। बहुपद के पद का गुणांक, पद का गुणांक। अब बच्चों हमें ध्यान देना है कि बहुपद की घात क्या होती है। हमें देखना है कि कोई भी बहुपद अधिकतम कितनी घातों का है और उसी को हम कहेंगे कि बहुपद की घात है। अर्थात अगर कोई पद हमारा दे दिया जाए ax², तो इस बहुपद की घात अगर हमें बतानी हो तो हम क्या बताएंगे कि बहुपद की घात क्या है, 2। क्योंकि ax² मतलब इसमें सिर्फ एक पद है और पद में भी घात कितनी लगी हुई है, चर की 2 अधिकतम घात है, इसलिए यह कितने घात का बहुपद हो गया, 2 घात का। तो हमारा ये 2 घात बहुपद की घात कहलाता है। इसी तरह अगर हम दे दें ax² या ax³ प्लस bx²
स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो हमें कहना होगा कि बहुपद की घात कितनी है इस बहुपद की। तो अधिकतम घात हमारी देखिए यहाँ पर x पावर 1 है, यहाँ हमें दिख नहीं रहा है फिर भी x की पावर 0 छुपा हुआ है, तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, अर्थात x की जो अधिकतम घात हमारे पास मिली हुई है वो कितनी है, 3 है। तो हम इसमें कहेंगे कि बहुपद की घात ये कितनी घात का बहुपद है, तो 3 घात का बहुपद कहलाएगा। ठीक, और हमारा आप जान ही रहे हैं 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद है, ये पद है और ये घात हो गई 3 घात। अब दूसरी चीज आती है कि बहुपद के पद का गुणांक। अब गुणांक क्या होता है, कॉफिशिएंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो हर पद का गुणांक अपना अपना अलग अलग होता है। जैसे अगर हमें कहना हो कि ax क्यूब में x क्यूब का गुणांक क्या है, केवल इस पहले पद का ax क्यूब लिखा हुआ है, और अगर इसमें पूछा जाए कि x क्यूब का गुणांक क्या है, तो हम क्या बताएंगे, a है। गुणांक का मतलब जो गुणा का अंक, चर में जो गुणा का अंक है, यानी आप जानते हैं ax क्यूब जो लिखा गया है इसका मतलब है a इंटू एक्स का क्यूब, a गुणे x का क्यूब। तो गुणांक, गुणांक का मतलब गुणा का जो अंक है चर के पास उसी को गुणांक कहते हैं। तो हर पद का अपना अलग अलग गुणांक होता है, यानी ax क्यूब का गुणांक, अगर x में x का क्यूब का गुणांक पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, a। अगर पूछा जाए x की घात कितनी, 3 है। अब इसी तरह अगर bx स्क्वायर में पूछ लिया जाए कि x स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो आप क्या बताएंगे, b बताएंगे, और x की घात इसमें अलग इस पद की कितनी है, तो 2 बताएंगे, और ये पूरा बहुपद जो है कितने घात का है, 3 घात का। तो हमें क्या अभी तक पता चला कि बहुपद क्या है, फिर बहुपद की घात कैसे हम देखते हैं, फिर क्या है कि बहुपद में किसी पद का गुणांक क्या होता है, अगर वो देखना है तो हमें लगता है ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखेंगे। अब अगला बेटा इसी में बढ़ते हैं हम आगे, कि बहुपद को जान लिए हम कि बहुपद क्या होता है, लेकिन अब इसी में आगे अगला टॉपिक हमें पढ़ना है कि बहुपद कितने प्रकार का होता है, बहुपद के प्रकार। अब आप आएंगे अगले में तो बहुपद के प्रकार ध्यान दीजिएगा। आप अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में करके हमें बताएंगे बहुपद के प्रकार, ठीक, कितने प्रकार का बहुपद होता है, बहुत ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए आपको जानना होगा कि बहुपद के प्रकार में आप काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। एक तरफ से हम बताते चल रहे हैं, एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद जिसको हम इंग्लिश में मोनोमियल्स कहते हैं। तो बहुपद के प्रकार, एक पदीय बहुपद, दूसरा प्रकार होता है द्विपदीय बहुपद। अभी एक उठा के अलग अलग डिस्कस करेंगे। द्विपदीय बहुपद, तीसरा है त्रिपदीय बहुपद, और लास्ट हमारा चौथा नंबर है बहुपदीय बहुपद। ठीक, अब इसमें हमें जानना है कि बहुपद तो हमने जान लिया, ये एक पदीय बहुपद क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मोनोमियल, पहले को इंग्लिश में मोनोमियल्स कहते हैं, दूसरे को बाइनोमियल, तीसरे को ट्राइनोमियल, और इसको कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक, अब हमें ध्यान देना है कि एक पदीय बहुपद क्या होता है। तो एक पदीय बहुपद के लिए आपको शब्द से अर्थ निकालना है कि किसी चीज को कहाँ से हमें जानना है, उसके शब्द से। एक पदीय का मतलब अगर आप 10 में पढ़ रहे हैं तो आपको शायद पता चल रहा होगा, एक पदीय मतलब जिसमें केवल कितना हो, एक पद हो। यानी इसकी परिभाषा हम खुद ही दे सकते हैं कि एक ऐसा बहुपद जिसमें मात्र यानी केवल एक पद हो, वो क्या कहलाता है, एक पदीय बहुपद। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं x, एक 3x स्क्वायर 4
3y ऐसे डॉट 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 etc। बहुत सारे पद जिसमें केवल क्या हो, एक पद हो, सिंगल पद। अब आप ध्यान देंगे कि अगर x में देखा जाए तो कितने पद हैं, सिर्फ एक पद है। दूसरे में क्या है, एक पद क्या है, वो x है। दूसरे में एक ही पद है पूरा मिलाकर, कौन क्या है वो, 3x²। तीसरा भी हमने लिखा है, केवल 4 लिखा गया, इसका मतलब ये क्या है, एक पद है। 3y क्या है, एक पद है। तो अर्थात हमें पता होना चाहिए एक पदी बहुपद क्या है, वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल क्या हो, एक हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। ठीक, कोई दिक्कत है तो आप इसमें डिस्कस करेंगे। अब अगला हमारा इसी तरह द्विपदी बहुपद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी सारा क्लियर हो जाएगा आपको इसमें क्या समझ। द्विपदी बहुपद क्या है, आपको फिर देखिए हिंदी के वर्ड से समझना है। द्विपदी माने ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल कितने पद हों, 2 पद हों, वो कैसे बहुपद कहलाते हैं, दो पदी बहुपद। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे कि x+4। अब आप ध्यान देंगे x मतलब पहला पद हो गया और 4 मतलब कौन सा पद हो गया, दूसरा पद हो गया। x+4 हो गया, यानी ये द्विपदी बहुपद हो गया। फिर और क्या क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल से काम करके, आप ध्यान देंगे x+y ले सकते हैं, फिर 3x+4 ले सकते हैं, फिर हमारा a+b ले सकते हैं, और इसी तरह डॉट 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 etc। ये हमारा क्या हो गया, 2 पदी बहुपद। कितने पदी बहुपद है, 2 पदी। अब कंफर्म होगा आपको, यहाँ सब में एक पद था, यहाँ 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी द्विपदी बहुपद की परिभाषा क्या हुई, एक ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल और केवल 2 हो, वो सारे बहुपद द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा आता है त्रिपदी बहुपद। अब आप इसकी परिभाषा हमें लगता है स्वयं लेने जाएंगे। त्रिपदी बहुपद क्या है, यानी एक ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 3 हो, केवल 3 हो, त्रिपदी बहुपद कहलाएंगे। जैसे x+y+z, 3x² + 4x+5, इसी तरह डॉट 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 etc, मतलब इत्यादि। तो आपको समझना है कि एक पदी बहुपद क्या है, द्विपदी बहुपद क्या है, त्रिपदी बहुपद क्या है, और मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको केवल दिक्कत होगी कि ये चौथा क्या है, बहुपदी बहुपद क्या होता है। तो आप ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह हिंदी में इंग्लिश में हमारा सिंगुलर प्लूरल होता है, इंग्लिश में एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है, उसी तरह यहाँ है एक पदी द्विपदी त्रिपदी, और नंबर 4 पे है बहुपदी बहुपद। और बहुपदी बहुपद वह होता है जिसमें, ध्यान से सुनिएगा, बहुपदी बहुपद की परिभाषा हम बोलने चल रहे हैं, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो। फिर से सुनिएगा, एक ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, उसको बहुपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे हमारा ये 2 पदीय त्रिपदीय भी अगर कहा जाएगा तो इसको बहुपदीय बहुपद कह सकते हैं। लेकिन अगर 3 से ज्यादा भी आते हैं, यानी x प्लस या p प्लस q प्लस r प्लस यस, इस तरह हो गया, क्या हो गया, ax² प्लस bx प्लस ax पावर 5 प्लस bx पावर 4 प्लस cx³ प्लस dx² प्लस ex और प्लस f। कितने भी पद आगे बढ़ जाएंगे, यानी उन सबको हम क्या कहेंगे, बहुपदीय बहुपद। मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एक पदी माने जिसमें केवल एक पद हो, द्विपदी मतलब जिसमें केवल 2 पद हो, त्रिपदी मतलब जिसमें केवल 3 पद हो, और बहुपदी का मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो। यानी द्विपदी बहुपद को भी बहुपदी बहुपद कहा जा सकता है, त्रिपदी बहुपद को भी बहुपदी बहुपद कहा जा सकता है। जिसमें 4 पद होंगे उनको भी बहुपदी बहुपद कहा जा सकता है, 5 पद होंगे उनको भी बहुपदी बहुपद कहा जा सकता है। तो हमें लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब आपकी एक्सरसाइज मिलेगी जो बुक में, उसमें आपको इस पे क्वेश्चन पूछेगा, दे के पूछेगा कि इसमें क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, मतलब गुणांक क्या है, घात क्या है, यही सब आपको पूछेगा। अब जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पर आप बुक में देखेंगे, मान लीजिए पहला एग्जाम्पल, जैसे निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। ये अभी अलग है, मैं पहले हम इस पर आते हैं। आइए इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुपद के प्रकार पर ही पहले हमें जानना है किस तरह से क्वेश्चन इससे मिलेंगे। ठीक, अब आप देखेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक पदी द्विपदी तथा त्रिपदी बहुपद चुने। मान लीजिए एक प्रश्न देता है और आपको ऑप्शन में देता जाता है कि 3x घन 4, दूसरा देता है 5x, तीसरा देता है x स्क्वायर -4, चौथा देता है, आपको ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन दे दिए जाए। पांचवा देता है 3x -y, फिर आपको देता है छठवें में x + y + z, 7वां दे देता है 3x² - 4x घन 5, x - ay + b। ये ठीक, आपको क्या कहा है, निम्नलिखित प्रश्न में एक पदी, द्विपदी तथा त्रिपदी बहुपद चुने। यानी आपको इस प्रश्न में अलग अलग चुनना है, कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है, कौन त्रिपदी है। तो आपके आंसर में आप क्या बताएंगे, आपको अभी हमने परिभाषा में अच्छी तरह बता दिया है। तो फर्स्ट में आप आंसर दे देंगे कि एक पदीय बहुपद कौन कौन है। तो एक पदीय बहुपद के लिए आपके पास ऑप्शन हो जाएगा कौन कौन, ध्यान दीजिएगा। एक पदी में यहाँ इसमें कौन कौन है, सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला एक पदी है, और कौन है, फोर्थ वाला, यानी दो है कौन, एक पदी बहुपद। ठीक, फिर हमारा द्विपदी बहुपद अगर छांटना रहेगा तो द्विपदी बहुपद कौन कौन हो जाएंगे, द्विपदी बहुपद कौन कौन है, पहला, फिर इधर हमारा तीसरा, और फिर इसके बाद द्विपदी में कौन है, पांचवा, फिर बस तीन हमारे क्या है, द्विपदी है, दो हमारे क्या है, एक पदी। अब आखिरी में हमारा त्रिपदी बहुपद छांट लेना है। तो त्रिपदी बहुपद इसमें कौन कौन है, इस तरह से रेडी में देखने के लिए हमें देखना है त्रिपदी, यानी कौन सा है, छठवां, एक सातवां है, एक सातवां है, और एक हमारा कौन सा है, आठवां। ये हमारा
कौन कौन से हैं, त्रिपदी बहुपद। तो इसीलिए हमने आपको परिभाषा सहित अंतर तीनों में बता दिया है। ठीक, अब अगर इस पे क्वेश्चन मिलते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर होती भी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम इसके आगे फिर बढ़ते हैं धीरे धीरे। आपका देखिए जैसे इसी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बहुपद 5x घाते 5 धन इतने इतने में चर x की उच्चतम घात वाले पद का घातांक पाता बहुपद। अब जैसे मान लीजिए आप ये हो गया, और क्वेश्चन इसी में देता है कि ध्यान दीजिएगा जो पढ़ाया गया है उसमें कुछ क्वेश्चन बता दे रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको जैसे दे देता है दूसरा क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों की घात बताएं। मान लीजिए क्वेश्चन देता है निम्नलिखित प्रश्नों की घात बताएं। पहला मान लीजिए दे दिया x पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ठीक, दूसरा दे देता है आपके पास, दूसरा दे दिया 3x धन 4 माइनस 5x घाते 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x, ऐसे कर दिया। तीसरा दे दिया घुमा फिरा के क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। तीसरा आपका दे दिया कि 4 माइनस 5x प्लस 3x क्यूब माइनस 2x माइनस 4x पावर 4। ठीक, चौथा क्वेश्चन आपका इसमें बन गया 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x के बाद यहाँ मान लीजिए 4x क्यूब माइनस 5। ठीक, अब हमें ध्यान देना है, बस इतने में आपका कंफर्म हो जाएगा। बोल दिया निम्नलिखित प्रश्नों की घात बताएं। घात मतलब अभी हमने आपसे कहा था बहुपद की घात क्या बताते हैं। हम देखते हैं कि बहुपद में कितने पद हैं, उन पदों की घातों को देखते हैं और ये देखते हैं कि चर की अधिकतम घात कितनी है। जैसे पहला हमारा देखो दिया x पावर 5 यानी प्लस 3x स्क्वायर धन 4x धन 6 ना, x घाते 5 में हम देख रहे हैं इस पूरे बहुपद में यहाँ x की घात 0 है। ये बेटा सबको जानना है, लिखा नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ इकट्ठे 5 है। इसका मतलब कि इस घात की इस बहुपद की अधिकतम घात चर की कितनी है, 5 है। इसका मतलब इसको हम इसमें अगर बहुपद की घात बताना होगा तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी आंसर में, बहुपद की घात बराबर हो जाएगी 5 की। हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं है, यानी बहुपद की घात इस पहले का कितना 5 है। फिर हमारा दूसरे में देखेंगे, अब इसमें थोड़ा सा चालाकी किया गया है कि एक तरफ से सीरियल में नहीं लिखा गया है क्वेश्चन और इसी में आपको कंफ्यूजन होती है। तो आप देखेंगे यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 0 है, यहाँ x की घात 4 है, यहाँ x की घात 2, यहाँ x की घात 3 है। इसका मतलब अधिकतम घात कितनी है x की, अधिकतम x की घात 4 है। यानी बहुपद की घात जो हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि अधिकतम 4 है। फिर हमारा थर्ड है, थर्ड में भी उसी तरह लिखा गया है, तो 4 है, फिर यहाँ x घात 0, यहाँ x घात 1, यहाँ 3, यहाँ x घात 1। ठीक, तो आपका सॉरी यहाँ 2 होना चाहिए, x घात 2, यहाँ x की घात 4 है, इसमें भी अधिकतम घात बहुपद की 4 है। मतलब बहुपद की घात बताने के लिए हमारा हो जाएगा बहुपद की घात बराबर कितने, 4 के। अब नेक्स्ट हमारा 5x स्क्वायर, इसमें भी आप इसी तरह देख लेंगे, घात x की 2 है, यहाँ x की 1 है, यहाँ x की 3 है, यहाँ x की घात 0 है, यानी बहुपद की घात क्या हो जाएगी
बहुपद की घात बराबर हो जाएगी हमारी कितनी की, x पावर 3 सबसे अधिक है माने 3 हो जाएगी। ठीक, अब मुझे लगता है इस टाइप के क्वेश्चन में भी नहीं परेशानी होगी। फिर आगे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बस इसके आगे फिर हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। तीसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि अभी एक चीज बचा है, गुणांक बचा है, और गुणांक में आप बहुत ज्यादा दिक्कत होते हैं, कंफ्यूज होते हैं सिंबल को लेकर, मतलब चिन्ह को लेकर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित बहुपदों में x का गुणांक बताएं। अब ध्यान दीजिएगा, किसका गुणांक बताना है, x का गुणांक बताना है, और क्वेश्चन आपको मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। दूसरा हमारा मिलेगा 5x का क्यूब माइनस 4x घाते 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x धन 7। ठीक, तीसरा क्वेश्चन बन सकता है x की घात 4 धन 3x घाते 5 ऋण 6 या 7x धन 1। और चौथा बन सकता है x क्यूब धन 3x स्क्वायर माइनस 4x धन 5। तो हमें किसका घात बताना है, x का घात ऊपर क्वेश्चन में दे दिया है। अब हम देखेंगे, यहाँ दिया है x का गुणांक बताना है, x का गुणांक, केवल x का। तो हम पहले में देखेंगे, इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो x, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x केवल है, तो x का गुणांक, सिर्फ x का गुणांक, कभी गलती मत करिएगा कि x स्क्वायर का गुणांक लिख दीजिए या इसका गुणांक, आपको x का गुणांक बताना है। तो x का गुणांक यहाँ कितना है, 4, यहाँ लिखेंगे x का गुणांक बराबर 4। चलिए ठीक है, धन 4 था तो धन 4 हो गया। सेकेंड वाले में हम देख रहे हैं कि x घात 3 है, x घात 4, x घात 2, x घात 1, x घात 0। हमें पूछा है x का गुणांक, यानी x घाते 1 की गुणांक। तो हमारे पास देख रहे हैं कि यही 6x के पास x है। अब यही बच्चे गलती करते हैं कि x का गुणांक जब आप लिखते हैं तो बहुत सारे बच्चे गलती से 6 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 6। वो चिन्ह को उठाना भूल जाते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ भी x का घात क्या है, 6 है, जबकि बेटा यही गलती है। हमें सिंबल को भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ x की घात 6 गुणांक 6 ना होकर बल्कि क्या है, ऋण 6 है, यानी x का गुणांक क्या हो जाएगा, ऋण 6। इसी तरह तीसरे में x का गुणांक क्या हो जाएगा, अब अपने आप कर डालिए, x का गुणांक ऋण 7 हो जाएगा। और चौथे में x का गुणांक हमारा हो जाएगा ऋण 4। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, x का गुणांक ऋण 4। तो घात पर क्वेश्चन हो गया, गुणांक पर क्वेश्चन हो गया, बहुपद क्या है ये पता, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी क्या है, यानी हमें बेस मालूम हो गया इस चैप्टर का। अब आगे हमें जो भी पढ़ना है तो पहले इतना आपको करना है, फिर हम आगे बहुपद का शून्यक अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे आपको। तब तक के लिए आप मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। अगला वीडियो हमारा इसके आगे के टॉपिक पे चलेगा, और मेहनत से घर पढ़िए। जो दिक्कत है उसको कमेंट करिए वीडियो के नीचे, उसका आपको यहाँ से हल मिलेगा, सलूशन हम कोशिश पूरी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।